लोग सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं कि डायनासोर डायनासोर डायनासोर। डायनासोर आखिर गए कहाँ? ये अचानक खत्म कैसे हो गए? जीवाश्म विज्ञानों ने आज तक 500 तरह के वंशों और 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी भी थे। डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ डायनासोर मनुष्य के आकार के तो कुछ मनुष्यों से भी छोटे थे। डायनासोर की कुछ प्रजातियां अंडे देने के लिए घोंसले भी बनाते थे। इनके अंडे आमतौर पर आज के पक्षियों के ही समान थे। तो चलिए देखते हैं कि डायनासोर का आखिर अंत कैसे हुआ। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे, जिनमें से कुछ उड़ने वाले, कुछ पानी वाले और जमीन पर रहने वाले होते थे। ये वही रहते थे जहां आज हम रहते हैं। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, इसी धरती पर अपनी सांसें ली, इसी धरती पर करीबन 14 करोड़ सालों तक राज किया। इनमें से कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही आक्रमणकारी थे। आखिर क्या हुआ जो आज डायनासोर नहीं है? यह जानने के लिए हमें 65 मिलियन साल पीछे जाना होगा। धरती का तापमान समान था, चारों ओर सूर्य की रोशनी बिखरी हुई थी और स्वच्छ हवाएं चल रही थी। नदियों और झीलों में आज के ही जैसा पानी भरा हुआ था। आसमान में पंछी उड़ रहे थे और चारों ओर डायनासोर के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लगभग डायनासोर के 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष से आ रहा था। वह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने शुक्र ग्रह के बेल्ट में एक बड़े आकार के एस्टेरॉयड से जा टकराता है और इसी टकराव से बेचारे डायनासोर की किस्मतों में अंत लिख जाता है। टकराव से बना मलबा पृथ्वी की ओर काफी तेजी से बढ़ने लगा। इनमें से एक एस्टेरॉयड का बड़ा टुकड़ा जिसकी वजह से डायनासोर खत्म हुए थे। अगर यह एस्टेरॉयड का टुकड़ा चांद से टकरा जाता तो शायद ऐसा न होता। यह एस्टेरॉयड चांद के काफी करीब से निकल गया। शायद यही से डायनासोरों की तकदीर में अंत लिख चुका था। इस एस्टेरॉयड का व्यास 40 किलोमीटर का था। जब यह एस्टेरॉयड धरती के संपर्क में आ गया तब इसकी रफ्तार कई गुना तेज हो गई। जैसे जैसे यह एस्टेरॉयड धरती के करीब आता, इसकी रफ्तार और बढ़ती ही गई। इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी ज्यादा थी कि हजारों जीव अंधे तक हो गए थे और वे बेचारे जीव उस एस्टेरॉयड को देख भी नहीं सके। इतना ही नहीं, इस एस्टेरॉयड में इतनी ज्यादा गर्म थी कि कई जीव तड़पने भी लगे थे। यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी से टकराता है, जिससे 35,000 डिग्री वाला टेम्परेचर बनता है। उसके टकराव से उतनी ही एनर्जी निकली जितनी कि 10 हाइड्रोजन बम से निकलती है। टकराव होने के कारण पृथ्वी से काफी ज्यादा मात्रा में मलबा आसमान की ओर चला जाता है। यहाँ विस्फोट के कारण 11.1 तीव्रता वाला भूकंप की तरंगे उठने लगी और सुनामी बन गई, जिससे कई जीव मारे गए। जगह जगह पर सक्रिय ज्वालामुखी दहकने लगी, जिससे लगभग डायनासोर मारे गए। जो बचे वो रेडिएशन के कारण जलकर राख में परिवर्तित हो गए। उड़ने वाले डायनासोर तो लगभग बच निकले, लेकिन यह तो विनाश की मात्र शुरुआत थी। विस्फोट के कारण पृथ्वी से निकलने वाले मलबे वह अंतरिक्ष से सीधे गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर दोबारा आने लगे और आग के गोले के समान पृथ्वी पर बरसने लगे, जिसमें उड़ने वाले डायनासोर भी मारे गए। और साथ ही धूलों का तूफान 100 डिग्री टेम्परेचर के साथ बना और वह तूफान 200 डिग्री तक गया, जिसमें सारे पृथ्वी के जीव मारे गए और कुछ भी नहीं बचा। सिर्फ 30 किलो से कम वजन वाले ही जीव बचे थे, जो कि पृथ्वी के बने गड्ढों में चले गए थे। और यही वो जीव थे जो कि जीवन की शुरुआत करने वाले थे। इनके बचने के पीछे का कारण यही था कि इन्हें भरपूर मात्रा में भोजन मिल सका और यही महाप्रलय धरती पर रहने वाले अन्य जीवों के लिए वरदान साबित हो गया। और इतना ही नहीं, यही जीव वो मैमल्स थे जो हमारे जीवन की शुरुआत करने वाले थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला दूसरा पार्ट आप मिस ना कर सकें। और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें कि आप तक सबसे पहले हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस जाएं। थैंक्स फॉर वॉच।